वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद के असबाब और मसले का हल, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और हमने इसमें 6 वजह बताई और छठी वजह ये बताई कि जब आवाम का ताल्लुक़ उलमा से कटता है तो उलमा को, आवाम को गाइड करने वाले उलमा नहीं रहते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म का आवाम के अंदर जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने वाला कोई नहीं होता है। और बहुत सी वजह है जो कल मैंने आपसे बात किया है। आज जो बात करना चाहते हैं कि आखिर ये उलमा का आवाम से रब्त कैसे दूर हुआ, ताल्लुकात कैसे इतना ज़्यादा दूर हो गए कि एक दोनों के बीच पे एक बड़ी खंदक कायम हो गई। एक इस तरफ रहते हैं, एक इस तरफ रहते हैं, और उसकी हम एक एक वजह बताएंगे। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को भी कोई वजह मालूम हो तो मुझे आकर के बाद बताए, उसको भी ऐड करेंगे। ये तो मैंने अपनी समझ से जोड़ा है, और चूँकि ये फ़िक्री तकरीर है, नज़रियाती बातें हैं, इसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि नहीं ये वजह नहीं है, ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे 2 बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अवाम का ताल्लुक़ उलमा से क्या हुआ है, कटा है। पहली वजह, मतलब 2 वजह से मुराद जो है कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अवाम और उलमा अलग अलग रहें, ये कटे रहें, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ें। क्योंकि उनके जुड़ने से वो जो चीज़, वो जो उनका टारगेट है, जो उनका मकसद है, वो हासिल नहीं होता। तो एक वजह खारजी है, और एक वजह जो है वो हमारी ज़ाती है या दाखिली है। तो पहले हम दाखिली और ज़ाती वजह पर बात करेंगे। ये कई वजह लिखी हैं, 15-20 वजह हैं, गौर से सुनिएगा और ये देखिएगा कि हम इसमें कहाँ शामिल हैं, क्योंकि जो भी बात बताई जा रही है उसमें हमारा भी बड़ा एक रोल है, क्योंकि ज़ाती वजह है ये। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ कि सब लोगों को जो आलिम बनाने का प्लान बनाया गया, उसका नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद गैर सलाहियत वालों की आलिम बन गई। अंदाज़ा ये है कि 10 से 15 हज़ार लोग एक साल में फारिग होते हैं मुख्तलिफ मदारिस से। 10-15 हज़ार अगर आदमी एक मरतबा भी फारिग हो जाएं तो मेरी समझ से 40 साल के लिए भारत में मज़ीद आलिम की ज़रूरत नहीं है। 40 साल तक इसको कवर किया जा सकता है। लेकिन ये 15 से 20 हज़ार जो लोग फारिग हो रहे हैं, इसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट तो 100 हैं, सवारी के लायक एक भी नहीं। देखने में 100 ऊँट है हमारे पास, सवारी के लायक एक भी नहीं है। तो ये जो गैर सलाहियत वाले लोग फारिग हुए, तो उससे आवाम के अंदर, आवाम तो हर दाढ़ी वाले को, हर टोपी वाले को, हर मस्जिद के इमाम को, खतीब को, हाफिज साहब को, आलिम साहब, सबको वो जानती है कि ये आलिम है। हालांकि वो ये भूल जाती है आवाम कि लोग 33 नंबर लेकर के भी पास होते हैं और 99 लेकर के भी पास होते हैं। अब वो 33 वाले को भी समझती है कि ये 99 वाला है, लिहाजा उनसे वो जो तवक्कुआत रखती है आवाम, वो पूरी नहीं होती है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि उनसे नफ़रत होती है, और नफ़रत के बाद दूरियां पैदा होती हैं। हम एक एक बात बताएंगे और उसका हल भी उसी वक्त बताएंगे। अब इस मसले को कैसे हल किया जाए? इस मसले का वही हल है जो बार बार बताया गया कि सबको इल्म दीन 2 साल के अंदर सिखाया जाए, और सिखाने के बाद फिर ये देखा जाए कि किसके अंदर ये सलाहियत है, और इस आलिम के कोर्स को प्रोफेशनल कोर्स माना जाए। प्रोफेशनल कोर्स में और आम तालीम में क्या फ़र्क होता है? आम तालीम में ये होता है कि आप बीए करना चाहते हैं बीए कर लीजिए, जो भी बीए करना चाहे बीए कर ले, जो एमए करना चाहे एमए कर ले।
लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, टेक्नोलॉजी का कोर्स है, डॉक्टरी का कोर्स है, उसके लिए आपको एक मजीद इम्तिहान देना पड़ता है। जैसे 12वीं पास के बाद एमबीबीएस में दाखिला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे 12वीं पास को एमबीबीएस में दाखिला दे दिया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया गया, वो बंद कर दें, सब वो आ रहे पतंगे आ रहे हैं। अगर ऐसा किया गया क्या कि सारे 12वीं पास को डॉक्टर बनाने के लिए एमबीबीएस में दाखिला दे दिया गया, तो लोग मरेंगे ज्यादा और शिफा कम पाएंगे। वही आपके पास हो गया कि आपने सबको जो है वो डॉक्टर बना दिया, सबको आलिम बना दिया। अब नतीजा उसका यह निकल रहा है कि गैर सलाहियत वाले लोग आलिम बन गए, और बनने के बाद जो नतीजा अभी आप देखें, पूरे भारत में जिन लोगों की तकरीरें सुनी जाती हैं या पसंद की जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी में 40 आदमी भी क्या है, छाया हुआ है? और अगर ये 40,000 हो जाए तो, लेकिन 40,000 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स को आपने क्या किया कि आम बना दिया, जिसका ये नतीजा बरामद हो गया। नंबर 2, हम लोगों से मुराद उलमा, हम लोगों ने अपने अपने दायरे को महदूद कर दिया, खासकर आज़ादी के बाद। कुछ लोग खानकाही निज़ाम में चले गए, कुछ लोग मदारिस को संभाल लिए, और कुछ लोग क्या हो गए, एकदम ना मदारिस में गए ना खानकाह में गए, और बल्कि उन्होंने अपने जगह पर खामोशी अख्तियारी। ये जो दायरा कम किया, जैसे एक बहुत बड़ा आलिम है, मैं एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात करने गया, मैं मस्जिद में बैठा एकदम से ये बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हजरत आराम कर रहे हैं। हमने कहा कब उठेंगे? उन्होंने कहा 2 घंटे के बाद। हमने कहा मैं 2 घंटा बैठा हूँ, मैं 2 घंटा बैठा हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने कहा भाई हजरत से कहिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब दोबारा मैसेज आया कि साहब हजरत जो है, हजरत की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा शाम में जो प्रोग्राम होगा उसमें तो तबीयत ठीक होगी ना, तभी तो जाएंगे प्रोग्राम में। अब हम इतने बड़े बन गए हैं कि हम आम आदमी से मुलाकात के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, या ये कि आम आदमी वहां तक अप्रोच कर ही नहीं पा रहा है। वो दायरा उन्होंने क्या कर दिया, महदूद कर दिया। अब जैसे एक उस्ताद है, आप अपने उस्ताद को दे, आपके जितने उस्ताद यहाँ पढ़ा रहे हैं उनका शहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? वो इसी में मस्त हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं। जो तकरीर कर रहे हैं उलमाए किराम, वो तकरीर करके अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारा अप्रोच क्या है, बस ये एक हम बड़ा तीर मार रहे हैं। इन सब के लिए हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रिर भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ भी हैं। उसके बावजूद पब्लिक अप्रोच कैसा है? मस्जिद की तामीर हो रही है, मस्जिद नबवी की, हालांकि आप सैयदुल अंबिया हैं। आपने कहा कि मैं भी जो है लोगों के साथ, जैसे लोग काम कर रहे हैं, मैं भी मस्जिद में काम करूंगा, और उनके साथ घुल मिल गए। खाना खाना हुआ, सबके साथ बैठ गए। बड़े मौलाना के साथ आप बैठ सकते हैं। प्रोग्राम में भी हम जब जाते हैं, भले वही खाना खिलाया जाए जो पब्लिक को खिलाया जा रहा है, तो भी मौलाना साहब को अलग कर दिया जाएगा। मौलाना साहब क्योंकि बड़े हो गए हैं। ये जो पब्लिक से दिन पर दिन अलग अलग अंदाज है, तो जो उस्ताद हैं मदारिस के, उनका पब्लिक से ताल्लुक नहीं, मुकर्रिरीन का खास लोगों से ताल्लुक है, अवाम से अप्रोच नहीं। इसी तरीके से जो खानकाहों में बैठ गए, वो खानकाह में मस्त है। अब इस मसले को हल कैसे किया जाए? दो तरीका बता रहा हूं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हर मस्जिद में जुमा होता है। क्या होता है? जुमा होता है। हर जुमा के बाद ये ऐलान कर दिया जाए कि साहब तकरीर हुई है, आपको हफ्ते भर में जो भी आपके जहन में सवालात हैं, 15 से 20 मिनट इमाम साहब, खतीब साहब रहेंगे, आपको जो सवाल करना है पब्लिक को कर ले। तो पब्लिक का आवाम से क्या हो जाए, वो पब्लिक का आवाम का आलिम से क्या हो जाएगा, रिश्ता जुड़ जाएगा। ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसे आदमी को मेंबर पर बैठाला है कि वो ये ऐलान कर देगा
تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، لہذا وہ یہ اعلان کر ہی نہیں سکتا۔ دیوبند میں شاید ایک آدھ مسجد ہوگی کہ جہاں پر جمعہ سے پہلے تقریر ہوتی ہو۔ کسی مذہب میں عربی خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، ختم، تقریر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی تقریر؟ کیا سب قابل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ عوام جو ہے وہ بھی سب فارغ ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تقریر کرے گا، اب ہر مسجد میں 10 20 50 100 200 علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اس کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جو علماء تقریر سنتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک علماء کا گروپ بیٹھ کر کسی عالم کی تقریر سنتا ہے کہ یہ دیکھیں غلطی کہاں کرتے ہیں، تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کو آپ کے علم سے علم حاصل نہیں کرنا ہے، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ بیٹھا ہو رہتا ہے کہ اگر یہ اچھی بات بولے گا تو ہم جب تقریر کریں گے تو ہم کو ایک اچھا مواد فراہم ہو جائے گا، وہ آپ کی باتوں کو کٹ پیسٹ کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے وہ بھی نہیں بیٹھا ہے، وہ بھی اپنی تقریر کو اچھا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، آپ اپنے انجمن سے لے کر کے بڑے تک دیکھیں۔ ابھی ہم بڑے پروگرام میں گئے، کئی علماء کی تقریریں تھیں، کم سے کم 12-13 کی۔ جب تک ہماری تقریر نہیں ہوئی، ہم اس تقریر کو سننے کے بجائے اپنے تقریر کے نوٹس بار بار دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، ہم کو دوسرے کی تقریر دیں۔ اور تیسرا گروہ بیٹھا ہوتا ہے جو بہت چھوٹا سا طبقہ علماء کا ہوتا ہے کسی عالم کی تقریر میں، وہ اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کچھ اللہ رسول کی بات ملے گی تو اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ یہ 3 طریقے۔ آپ اپنے انجمن کو دیکھیں، جن بچوں کی تقریریں ہوتی ہیں وہ پوری توجہ ان کی کس پر ہے، وہ اپنی تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سامنے والا کیا بول رہا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی کیفیت بڑے بڑے جلسوں میں بھی ہے۔ تو اس کا حل کیا تھا کہ عوام، تقریر کرنے والے سے بات کر رہا ہوں، کہ عوام سے، پبلک کو علماء سے جوڑنے کے لیے سوال جواب کی نشست جمعہ کے دن رکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں، 20 سے 25۔ اگر آپ لگاتار اپنی مسجد میں سوال جواب رکھ دیں گے تو سوال جواب ختم ہو جائے گا، جو ہوں گے وہ 2 4 6 ہفتہ چلیں گے، اس کے بعد سوال زیادہ نہیں آ پائے گا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہر جمعرات کو سوال کرتا ہوں، سوال جواب دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی جن لوگوں کو سوال کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب چونکہ لگاتار یہ کرتے ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں، کتنے سال ہو رہے ہیں، سوال ختم ہو گئے، سوال ختم ہو گئے، بہت کم سوالات آتے ہیں۔ لہذا آپ جو خوف کھا رہے ہیں وہ خوف نہیں ہوگا، بلکہ عوام اور عالم کے اندر جو دوری ہے وہ قربت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یہ تو خطیب صاحب کے لیے یا مقررین کے لیے۔ تقریر کرنے والوں کو بھی چاہیے جہاں جلسے میں جائیں وہاں یہ اعلان کر دیں کہ بھئی اس کسی کو، ابھی میں گیا بلاری میں، ہم نے جمعہ کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد نہیں، عشاء کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں کو سوالات کرنے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور سوالات، بہت ہی سکون سے لوگ بیٹھے اور بہت دلچسپی سے لوگوں نے کیا کیا، سوال کیا۔ اب سوال میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، معلوم نہیں کیا سوال۔ اچھا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں معلوم ہے اس کو یہ تو بتا دو، مجھے نہیں معلوم، یہ تو بتا سکتے ہو نا، اس کے لیے کون سی ضرورت؟ بعض حدیث میں یہ آتا ہے، عالم وہ ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے تو بولتا مجھے معلوم ہے، اور جب نہیں معلوم ہوتا تو کیا بولتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ بولنا خود ایک عالم کی شان ہے کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا یا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا، مجھے ابھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ جملہ کیسے بولیں کہ ہم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے کہ اس سے جوڑا جائے۔ اب رہے وہ لوگ جو درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ جماعت میں نکلنا شروع کر دیں، مہینے میں 1 ہی مرتبہ جائیں، 1 دن کے لیے جائیں، 2 دن کے لیے جائیں، اگر وہ 1 دن کے لیے بھی جانا شروع کر دیں تو بھی ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عوام میں کیا پرابلمس ہے، اور جو آپ کو اعتراض چل رہا ہے پچھلے 50 سال سے کہ غیر عالم تقریر کر رہا ہے، غیر عالم اس لیے تقریر کر رہا ہے کہ آپ نے پلیٹ فارم خالی کیا ہے۔ آپ پلیٹ فارم خالی نہ کرتے تو کوئی دوسرا آدمی اس جگہ پہ نہ بیٹھتا۔ پلیٹ فارم بھی ہم نے خالی کیا علماء نے، اور اب کوئی بیچارہ جو غیر صلاحیت والا تقریر کر رہا ہے تو ہم کو تو ویسے بھی تنقید کرنے کی عادت ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بولیں گے کیا
कुछ नहीं आता जाता, जहालत वाली बातें करते हैं। अरे भाई जहालत वाली बातें करते सही है तो तुम चले जाओ ना, बाहर से जमात का सपोर्ट करके चाहते हैं कि जमात की इस्लाह हो जाए, बाहर से सपोर्ट। आप उनके एक फर्द बनिए और फर्द बन करके फिर उनकी इस्लाह करिए जो कमियां हैं, और कमियां रहेंगी बेचारों के पास, क्योंकि उलमा ने क्या कर रखा है, उनसे राब्ता तोड़ रखा है। इसमें उलमा ने तोड़ रखा है, इस पे एक बार वो भी नहीं चाहते हैं कि आप आवें, ये भी आपको बता दें। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है ये, वो भी नहीं चाहते। क्यों? वो क्यों नहीं चाहते हैं? उनको मालूम है कि अगर ये आ जाएगा तो वो जो जाहिल लोग स्टेज संभाले हुए हैं उनका स्टेज उनके हाथ से चला जाएगा, लिहाजा वो चाहते ही ये ना आवे। और दूसरी बात कि जो वो झूठ बोल देते हैं बीच बीच में कि ऐसा है, इसकी ये फजीलत है, वो जो आलिम रहेगा वो क्या करेगा, बोलेगा भाई ये बात एकदम गलत है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये वाकया जो आपने सुनाया ये गलत है। इन सब को बचाने के लिए वो हमारे ऊपर रद्दा रखते हैं कि उलमा हमारे साथ शामिल नहीं होते, लेकिन अंदर की बात दोनों है, हम शामिल नहीं होना चाहते हैं और वो भी दुआ करते हैं कि ये शामिल ना हो तो अच्छा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, मैं बात समझा पा रहा हूं? तीसरी वजह तलबा सुने। ये जो तलबा मदारिस में पढ़ते हैं, जब ये अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं जहां मुकीम होते हैं, तो वहां पर ये वो माहौल नहीं देते हैं जो मदरसे में लेकर गए हैं। वहां जाएंगे, नमाज छोड़ेंगे, पैंट शर्ट पहन करके घूमेंगे, रुमाल छोटा कंधे पे डाल करके और पान खा करके, और वो घूमेंगे। ये जो आप वहां कर रहे हैं उससे मैसेज क्या पास हो रहा है कि यार जो बच्चा जो पेरेंट, जो वालिद अपने बच्चे को आपके यहां भेजना चाहता था, उसके दिमाग में आ रहा है कि यार अगर ऐसे ही वहां से बन के आना है तो उससे बेहतर है स्कूल में पढ़े, ये तो उससे बदतर है, नमाज नहीं पढ़ रहे यार। ये जो एक बड़ी, और ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। देखें, कभी भी ऐसा काम नहीं करें, मैं तलबा से खासकर कहना चाहता हूं, कभी भी ऐसा काम नहीं करें कि जिसके तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो। ये डबल गुनाह हो जाता है। अपनी जात को बदनाम कर लें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, होता है, बदनाम हो जाते हैं, लेकिन हमारे अमल से मदरसा बदनाम हो जाए, हमारे अमल से इस्लाम बदनाम हो जाए, हमारे अमल से मुस्लिम बदनाम हो जाए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी नाराजगी का इजहार किया, किसी के लिए बद्दुआ की, जाती तौर पर कभी नहीं किया। जब कभी बद्दुआ की तो उस वक्त किया जब इस्लाम पर लोगों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, मुसलमानों की इज्जत से खेलने लगे, तब आपने कोई इक़दाम किया, वरना आपने जाती। तो आप अपनी जात को ना समझें, आपके इस अमल की वजह से क्या हो रहा है कि अवाम हमारे बारे में गलतफहमी में मुब्तला हो रही है, हमसे नफरत पैदा कर रही है, और नफरत जब पैदा होगी तो दूरी हो जाएगी। आप अपने दोस्त से नफरत करते हैं तो वो दोस्त रह जाएगा ज़्यादा दिन तक? नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने उससे नफरत कर ली है। तो एक तलबा का एक बड़ा किरदार, और इसमें कहने दीजिए, शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं, 80% मदारिस के तलबा जब अपने गांव में होते हैं तो वो मदरसे की तरह नहीं रहते हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इससे नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। अभी रमजान आने वाला है 4-5 महीने के बाद, इस बार आप तय करें कि हम अपनी जात से किसी को अपने गांव में कंफ्यूज नहीं करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे। वो समझें, वो पूछें लोगों से कि भाई ये किस मदरसे में पढ़ता है, क्या होता है मदरसे में, क्या होता है, कैसे होता है। बाप को शौक पैदा हो कि हमारा बच्चा भी यार अगर मदरसे में पढ़ता ना तो ऐसा होता है। ऐसा कैरेक्टर और ऐसा रोल आप अदा करें, और ये समझ कर करें कि उसकी वजह से आपकी शख्सियत नहीं, इस्लाम के बारे में लोगों का नजरिया क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये मसले का उसका हल है। ये तीसरी वजह है, और तीसरी वजह पर 20 मिनट हो चुका है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, अभी हमारे पास 18 वजह है। कितनी वजह है? 18 वजह है। हम सब पर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अहम बात है, हम सबको इस बात को मालूम होना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।